Hey everyone, welcome back to my channel Maths Classes by सीमा चौधरी। तो क्लास 9 का चैप्टर 1 अभी कंटिन्यू है और इसमें नंबर सिस्टम में हम लोग इससे पहले रेशनल और इरेशनल के बारे में सीख चुके हैं। √2 √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी हम सीख चुके हैं। तो अब हम लोग रेशनल और इरेशनल को एक डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे कि कैसे इसको पहचाना जाए एक दूसरे फॉर्म में, और वो फॉर्म है डेसिमल फॉर्म। मतलब उसके डेसिमल एक्सपेंशन से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 5 है और उसमें आपको क्या करना है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दीज 3 नंबर्स आपको दिया हुआ है कि आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए और बताइए या कुछ कंक्लूड कीजिए कि आखिर ये सब किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट 10/3 को देखते हैं। 3 से आप 10 को डिवाइड करेंगे, क्या होगा 3 टाइम्स 1, डेसिमल यहाँ डाले, फिर 3 टाइम्स 1, फिर 3 टाइम्स 1। और क्या ये कभी भी रिमाइंडर 0 आएगा? कभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मतलब कि ये जो है क्या है, कंटिन्यूअसली आपको 3 3 3 ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो खत्म नहीं होता है, जिसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब वो कभी खत्म होता ही नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और चूंकि बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये हो गया। तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये रिपीटिंग जो है इसको हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। तो दोनों बोल सकते हैं, रिपीटिंग या रेकरिंग। तो ये तो आपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 7/8। 8 से 7 को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या होगा, ये 7 डिवाइड नहीं होगा तो आप यहाँ पर एक डेसिमल लेंगे। कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स, फिर यहाँ 0 7 टाइम्स, और फिर यहाँ कितना आएगा 4, और ये क्या 8 से 40, 8 5 जा 40। आपका रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया, 0। रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये इसका जो काम था वो फिनिश हो गया। तो जो फिनिश हो जाए, रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड में क्या करना है, 7 से आपको 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर वही नहीं डिवाइड हो रहा है, डेसिमल डालेंगे। 1 टाइम्स ये आया आपको 3, फिर यहाँ आप 0 डाले। आपको आता है ये सब, आप बचपन से करते चले आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो 7 4 जा 28, फिर आपको रिमाइंडर आया 2, फिर यहाँ 0, 2 जा 14, फिर यहाँ रिमाइंडर आया 6, फिर 0, फिर 8 टाइम्स 56, फिर ये आया 4, और फिर ये 5 टाइम्स 35, और रिमाइंडर आया 5, और फिर जब यहाँ आया 7 7 जा 49, तो आपका आ गया 1 आ गया। तो 1 यहाँ भी था, फिर 1 आ गया। तो अब इसको जब आगे आप डिवाइड करेंगे तो यही वाला जो नंबर है यही फिर रिपीट होगा। ये पूरा ब्लॉक कहलाता है, ये एक ब्लॉक है। 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर चूंकि यहाँ 1 आ गया है तो आपको फिर यही स्टार्ट होगा। तो एक बार करके 2-4 नंबर तक देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 0 आप डाले, फिर 1 टाइम्स 7, फिर आपको 3 आया, फिर 0 7 4 टाइम्स
28, फिर आपको आया 2, 7 2 जा 14, फिर आपको आया 6 और फिर 7 8 जा 56, फिर आया आपको 4 और 7 5 जा आपको फिर 35, तो ये हुआ 5 और फिर ये 0 आया तो 7 7 जा 49 और ये हमारा यहाँ फिर आ गया 1। तो आप देख रहे हैं कि इतने इतने ब्लॉक के बाद ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके डेसिमल हैं। एक तो जो कभी खत्म ना हो, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट सही लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म ना हो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जो जिसका रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आ जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ भी क्या है, रिपीट हो रहा है बट एक ही डिजिट नहीं रिपीट हो रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इस तरह से बार बार वो ब्लॉक रिपीट होगा। तो ये भी क्या हुआ आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी रिपीट हो रहा है इसलिए ये रिपीटिंग भी हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये भी हमारा हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 में जो तीनों दिया हुआ था उसको हमने देखा और इससे हमने क्या डिसाइड किया कि जो डेसिमल है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो दो तरह का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग, वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दो तरह का आपने देखा। तो अभी जो 3 एग्जाम्पल हमने देखे रेशनल नंबर के जिसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, तो उससे क्या हम लोग कंक्लूड किए कि जो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो वो दो तरह का हो सकता है। एक तो वो कभी रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और अगर कभी भी रिमाइंडर 0 ना आए और जो नंबर है वो बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो डिविजिबल होता चला जा रहा है, डिवीजन उसका कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और रिपीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग। ये जो रिपीटिंग है उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। तो दो तरह का आपने इसका डेसिमल फॉर्म देखा कि किस तरह, तो रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो वो इस तरह के दो तरह के डेसिमल हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बुक में आपका एग्जाम्पल 6 और उसमें आपको दिखाना है सो दैट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब है कि इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो क्वेश्चन तो काफी लंबा चौड़ा है लेकिन ये आप बचपन से ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं कि कैसे डेसिमल को हम लोग p by q के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 3 1 4 2 6 7 8, कैसे लिखेंगे, सीधे आपको क्या करना है, 3 1 4 2 6 7 8 बाय, ये जो डेसिमल होता है आप 1 लिखते हैं और जितना यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5 6 उतना आप क्या करते हैं, 0 यहाँ पुट करते हैं, तो हो गया p by q के फॉर्म में। ये तो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत
है ही नहीं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना काफ़ी आसान है और काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है, इसलिए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7, so that 0.3333 and so on, and you can write it 0.3 बार। एक तरह से आप सोच लीजिए कि बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए उसको बार कर दिए, तो इस तरह से बार के रूप में इसको लिखा जा सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब वो कह रहा है कि भाई वो तो टर्मिनेटिंग था, उसको आपने कर लिया p by q के फॉर्म में, अब आप इसको दिखाइए p by q के फॉर्म में। तो चलिए अब देखते हैं। तो 0.3 बार कहिए या 0.33333 अनगिनत 3 इनफाइनाइट। तो भाई इसका कुछ नाम लेना होगा, ये है क्या? तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x है, इसको x मान लिए और इसको 1 कह दिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग x मान लिए। अब चूंकि यहाँ पर कितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यस, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक डिजिट बार बार रिपीट होता है तो यहाँ 10 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से आप मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल जो है एक डिजिट, चूंकि 10 से आप कर रहे हैं तो एक डिजिट यहाँ आ जाएगा, तो ये अब हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। अब आप बोलेंगे, जनरली बच्चे बोलते हैं ये क्वेश्चन कि मैम यहाँ तो 4 3 आप दिखाए और एक 3 यहाँ चला गया तो फिर 4 कैसे आ गया? अरे भाई इसके पास 4 नहीं 4 लाख से भी ज़्यादा 3 है, और तो उसमें से एक इधर आ ही गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी इसके पास बहुत है, आप और भी लिख सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस साइड ढेर सारे 3 हैं, उसमें से एक इस साइड चलाया। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करते हैं, इसका 2 तरीका है। एक तो आप क्या कीजिए कि इसको 2 ले लीजिए और 2 में से आप क्या कीजिए 1 को माइनस कीजिए, एक तरीका ये है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है ना दोनों, तो 2 के लेफ्ट साइड को पहले माइनस किए और फिर इस राइट साइड को माइनस करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेसिमल के बाद तो सिर्फ 333 है, डेसिमल के बाद यहाँ भी सब 33 है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0, ये सारे क्या हो जाएंगे 0। तो बचेगा कौन? जो केवल लेफ्ट साइड में है, तो 3 माइनस 0, बाकी तो राइट साइड का तो सब 0 हो गया। तो आपको लेफ्ट साइड को केवल माइनस करना होगा, 10 डेसिमल के पहले वाले को माइनस कर, डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसको आपको माइनस करना है, और इधर आपने लेफ्ट साइड वाला तो माइनस कर ही लिया है। तो ये हुआ 9x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/9 और ये आ गया 1/3 लोएस्ट फॉर्म में। तो ये जो हमारा, और x क्या है हमारा, x है 0.3 पर बार, तो इसको हम लिख दिए 1/3, यही हमारा इसका p by q का फॉर्म हुआ। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। वैसे अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो क्लियर हो ही जाएगा आपको। तो एक दूसरा मेथड है, उसको भी देख लेते हैं, तो आपको जो इजी लगेगा उसी मेथड से आप बनाइएगा। एक मेथड तो आप अभी देख लिए, अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, जो सिंपल लगेगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो सेकेंड मेथड में पहला 2 लाइन तो वही सारा काम करना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये तो आप x मान ही लिए, और चूंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 3 इस साइड, मतलब एक डेसिमल जो है एक यहाँ चला गया, तो 3.3333 एंड सो ऑन, बहुत सारा 3 है। ये आप समझ चुके हैं कि ये 4 नहीं है बल्कि बहुत सारा है, उसमें से एक इधर आया तो ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, अब क्या है कि इसको, इस 3.333 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन लिख सकते हैं ना। 3 में जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, जो ऊपर वाला है वही आएगा। तो 10x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 0.33 एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि ये 10x है, ठीक है, चलिए, इज इक्वल टू 3 है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये भाई दिख रहा है हमारा जाना पहचाना। तो जाना पहचाना है, इसको हम एक नाम दिए हैं और वो यहाँ नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं इसको, x। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो अगर ये इजी लग रहा है आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, x एक साइड लाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तो ये 9x इज इक्वल टू 3 और फिर x इज इक्वल टू 3/9 जो हो जाता है 1/3। और ये x क्या है, तो ये है जो क्वेश्चन है हमारा, 0.3333 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/3 हमारा हो गया, जो हमको p/q के फॉर्म में दिख रहा है कि हाँ इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो उसको भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 8। मैंने कहा था कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए। तो सो दैट 1.272727 एंड सो ऑन, जिसको आप लिख सकते हैं 1.27 बार, क्योंकि यहाँ 27 जो है वही रिपीट हो रहा है, तो 1 पर बार आप नहीं लिखेंगे। 1.27 पर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये तो लिखना ही है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको भी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन, इसको 1 ले लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, चूंकि यहाँ 2 जो है वो बार बार 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू, तो मैंने कहा था कि अगर 2 0 आप यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल यहाँ चलाएगा 2 डिजिट के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। तो 127 डेसिमल 272727 एंड सो ऑन, ये हो गया 2। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 1 आपको जो यहाँ x को आप एज्यूम किए हैं, जिसको x एज्यूम किए हैं वो तो होना ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1.272727 एंड सो ऑन, एकदम सेम वही चीज आपने यहाँ लिख दिया, तो ये x का काम करेगा। अब यहाँ जब 1 है और लाना है हमको डेसिमल के पहले कितना लाना है, 127, और डेसिमल के पहले यहाँ कितना है 1, तो इसका मतलब यहाँ 126 जब हम लिखेंगे तो इसको ऐड करने से ये 127 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100x इज इक्वल टू 126 प्लस ये जो है सेम x है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे x। तो अब ये x एक साइड आप कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, और ये होगा 99x इज इक्वल टू 126, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 126/99, p/q के फॉर्म में हो गया।
तो इस तरह से कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल अगर दिया जाता है तो आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक नया तरह का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9, सो दैट 0.23535 यानी कि ये रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ बार जो है केवल 35 पर दिया गया है क्योंकि 35 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो नहीं रहा है, तो उस पर बार नहीं लिखेंगे। अब इसको दिखाना है कि कैसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सब एक ही तरह का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। तो लेट x इजिकल टू जो भी दिया रहे उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। हो गया। तो मैं बहुत सिंपली बच्चों को समझाती हूँ कि आप देख लीजिए कि ये जो रिपीट नहीं हो रहा है वो कितना है, 1 यहाँ है, 2 भी हो सकता है जो रिपीट ना हो, 2 नंबर भी ऐसा हो सकता है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब 1 है तो आप इस नहीं रिपीट होने वाले को कोशिश कीजिए पहले डेसिमल के इधर लाने का। तो 1 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये जो नहीं रिपीट हो रहा है वो इधर आ गया और अब ये क्वेश्चन बनाना आसान हो गया क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये बार बार रिपीट होते हैं, दो वाले बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब जो कुछ भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस 10x जो है इसको हम लोग अब किससे, चूंकि 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये 235 आ गया, डेसिमल जो है यहाँ आ गया और हमारा ये 35 एंड सो ऑन, ये 3 नंबर हो गया। तो ये जो हुआ हमारा, ये क्या हो गया, 1000x इज इक्वल टू 235.3535 एंड सो ऑन। तो इसको ही 3 मान लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग 3 ले लिए, ठीक है। तो ये जो 3 है हमारा और ये जो 2 है, अब इसी को हम लोग देखेंगे। वैसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, पहले कोशिश करनी है कि उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में ले आया जाए, तो ले आए। उसके लिए चाहे जितने से मल्टीप्लाई करना पड़े, अगर 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 से करेंगे, अगर यहाँ 2 डिजिट नहीं रिपीट होता तो 100 से करते, ये 1 हो गया। उसके बाद जितना रिपीट वाला है डिजिट उतने 0 से करते हैं, 2 था तो 100 से कर दिए, तो ये आया 1000x। अब ये जो 3 है उसमें से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में होगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है कि केवल इसको देखा जाता है, डेसिमल के लेफ्ट को, राइट वाला तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 235 माइनस 2। अब देखिए ये कितना होगा, 990x इज इक्वल टू 233 and therefore x is equal to 233/990 हो गया p/q के फॉर्म में आपका। तो इस तरह से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर बना लिया जाए तो ये नंबर आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये नंबर तो मुझे ये मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो क्यों नहीं, इस तरह का बहुत सारा आर.एस. अग्रवाल वगैरह बुक है, उसमें से भी आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइड बुक, कोई भी साइड बुक, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है उसको कैसे p/q के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। तो आपने सीखा कि रेशनल नंबर जो होते हैं डेसिमल फॉर्म में जब उसको लिखा जाता है तो 2 तरह के हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 2 तरह के होते हैं। अब जरा देखते हैं कि इररेशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं हम तो वो किस तरह के होते हैं। तो ये तो p/q के फॉर्म में इररेशनल नंबर लिखे नहीं जा सकते हैं, तो फिर डिवाइड तो होगा नहीं आपको इसमें। तो अभी जो इररेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म होते हैं वो जनरली इस तरह के, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1.01001
0001 एंड सो ऑन। इस तरह का कोई नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में आपको दिखता है तो आप देख रहे हैं कि ये एंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2.32, 332, 3332 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 101 है या 201 है, 301 है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, 010101 नहीं आ रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 32, 332, 3332, मतलब कुछ भी है और खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे ही फॉर्म में हमारा इरेशनल नंबर लिखा जाता है और इसका जो डेसिमल फॉर्म है उसको हम लोग लिखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, कभी खत्म भी नहीं होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, कभी रिपीट भी नहीं होता है। तो ये कैसे डेसिमल होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल में तो दो तरह का है, टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग भी अगर है तो बार बार वो रिपीट होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो जब ऐसे डेसिमल आपको दिखेंगे या आपको कहेगा कि राइट एनी टू इरेशनल नंबर, तो आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें ना वो खत्म होता है ना रिपीट होता है। तो अब एक लास्ट आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, उसको देखते हैं। उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो मैंने एग्जाम्पल 1 आपको बताया था जिसमें 3 रेशनल नंबर दिए हुए थे, उसको हम लोग डिवाइड किए थे। तो उसमें थर्ड नंबर जो था हमारा वो था कि 1/7 को डिवाइड करना था और आपको मैंने डिवाइड करके दिखाया था कि वो 1 4 2 8 5 7 एक ब्लॉक टाइप का आता था। तो उसको आप एक बार देख लेंगे। वैसे आप 7 से 1 को डिवाइड करना जानते हैं, आप कर भी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना इसका वैल्यू आपको आता है। तो फिर आप 2/7 में क्या आप 7 से 2 को डिवाइड करेंगे? कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2/7 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 1/7। ठीक है। फिर 2 × 1/7 का वैल्यू आपको पता है, तो आप लिखेंगे 0.142857। ये बार आपको इस पर है। ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 7 2 14, 1 57 एंड 28, 0.this। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट हमारा आया 0.285714। अब इसके और इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखना है, यानी कि वो 0.142857 से बड़ा होना चाहिए और 0.285714 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये तो कहा है कि एक ही इरेशनल नंबर लिखिए, हम लोग बहुत सारा लिख देंगे। तो क्या लिखते हैं? 0.14 से बड़ा 15 हो सकता है, 155, 1555 एंड सो ऑन। मतलब 14 से तो बड़ा हुआ ना, 28 से क्या हुआ? छोटा। तो ये लिख दिए। और भी लिख सकते हैं आप 0.16, 116, 1116 एंड सो ऑन। तो
तो इस तरह से ना जाने कितने हम लोग इरेशनल नंबर इस दो नंबर के बीच में 1/7 और 2/7 के बीच में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बस वो ऐसा लिखना है कि वो रिपीट भी नहीं हो और कभी खत्म भी नहीं हो और इससे बड़ा हो और 2 8 से क्या हो, छोटा हो। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं और वो डेसिमल फॉर्म किस किस तरह के होते हैं। रेशनल का टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इस तरह सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को PYQ के फॉर्म में लिखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ये सब लिखें कि आपको किस क्वेश्चन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ताकि मुझे पता चले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।